जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम सोम सोमाय नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रूम सह केतवे नमः। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रूम सह केतवे नमः और ओम सोम सोमाय नमः। आजकल मनुष्य साइंटिफिक वे में चलने लगा है। हमारे बड़े बुजुर्ग हजारों साल पहले बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक आधार पर लिख करके गए हैं, परंतु क्या वैज्ञानिक आधार था वो नहीं बताया उनने बच्चों को, सिर्फ परंपरा बना दी। हम आज उसी बहुत सारी परंपराओं के वैज्ञानिक रहस्य को आपके सामने उजागर करेंगे। हो सके तो समझने का प्रयास करिएगा और जीवन में प्रयोग अवश्य करिएगा। जिस मनुष्य की नाभि बहुत ज्यादा खिसकती हो, जिस मनुष्य की नाभि बहुत खिसकती हो, उसको रोकने के लिए अंगूठे में चांदी का तार पहनना चाहिए या चांदी की बिछिया पहनना चाहिए या चांदी की अंगूठी पहननी चाहिए। इससे केतु की शांति होती है। हमारा जो शरीर है, यह शरीर पर बहुत से अलग अलग अंगों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। घुटने और उसके नीचे तक का जो भाग होता है पैरों का, पिंडलियों तक, वहां तक का शनि का प्रभाव होता है। और पैरों से नीचे मतलब यानी कि जो दो एड़ी के ऊपर जो टुकनी होती है, उससे नीचे के भाग पर केतु का अधिकार होता है। तो नाभि जो होती है उसके नीचे के जो रोग होते हैं यानी गुप्त रोग, उनको रोकने के लिए अंगूठे में और उंगलियों में चांदी की रिंग पहनना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के जन्म पत्रिका में गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो गुप्त रोगों को रोकने के लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे अपने 3 उंगलियों में मतलब अंगूठा सहित 2 उंगलियों में चांदी की रिंग पहनना चाहिए। इससे गुप्त रोग नहीं होते हैं। रोगों को रोकने में यह बहुत सार्थक पर काम करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह चांदी का प्रतीक है और मां का प्रतीक है, और केतु जो है यहां पर बैठा हुआ होता है जो गुप्त रोग देता है। तो केतु के द्वारा जो रोग दिया जाता, रोग जो देते हैं, बीमारी देती है, उसको चंद्रमा को बल देने के लिए हमें चांदी की रिंग पहनना चाहिए। और जिनकी नाभि बहुत ज्यादा खिसकती हो, उन्हें तो अंगूठे में पहनना ही पहनना चाहिए। पुराने जमाने में स्त्रियों को बिछिया इसीलिए पहनाई जाती थी, केतु की शांति के लिए, और इसलिए भी पहनाई जाती थी बिछिया की संतान जल्दी से उत्पन्न हो जाए। स्त्रियों को बिछिया इसीलिए पहनाई जाती क्योंकि संतान प्राप्ति में सरलता हो, संतान उत्पन्न करने में सरलता हो, गर्भ धारण करने में भी सुविधा हो, इसलिए बिछिया पहनाई जाती है एक सुहागन स्त्री को। परंतु यदि कुंवारी लड़की जिसको गैनिक प्रॉब्लम हो जाए, गुप्त रोग हो जाए, तो उसे भी चांदी की रिंग पहनना चाहिए अपने पैरों की उंगलियों में। परंतु आज के जमाने में तो शादीशुदा महिलाएं बिछिया नहीं पहनती है। इस वजह से आजकल की महिलाओं के गर्भ भी ज्यादा गिरने लगे हैं और गुप्त रोग ज्यादा होने लगे हैं। बच्चे में गर्भ नहीं ठहरता है, उनको संतान गिर जाती है, गर्भ धारण करने में बड़ी समस्या जाती है।
और बच्चे भी पैदा होने में दिक्कत जाती, क्योंकि विवाह के भी वो 3-4 साल के बाद सोचते हैं कि भैया अब बच्चा पैदा करना है। तो ये सब चीज के पीछे का कारण जो दिल दिमाग है, हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि मुनि इसलिए सब चीज बना के गए हैं कि महिलाओं को बिछिया क्यों पहनाई जाती है। इसके अलावा भी जैसे आजकल की जो मॉडर्न स्त्रियां हैं, वह बिछिया तो पहनती ही नहीं, तो अंगूठे में चांदी में पहनने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो उनकी जिंदगी में बच्चे का कोई महत्व भी नहीं होता, ना बच्चों से मोह होता है, क्योंकि आजकल की स्त्रियां जो है बहुत मॉडर्न हो गई है। वो कहती है बच्चे पैदा करेंगे तो कौन संभालेगा, हम कैरियर कॉन्शियस, हमारे कैरियर का क्या होगा, इस प्रकार की बातें करती, 10 प्रकार की बात, और बच्चे पैदा नहीं करती। और कुछ महिलाओं ने तो सोच ही लिया कि हमें बच्चे पैदा ही नहीं करना है यदि विवाह करते हैं तो, और कुछ तो विवाह ही नहीं कर रही है। तो ये इसके पीछे का जो दिमाग के ऊपर जो असर जाता है, वह असर सिर्फ केतु का जा रहा है कि मुझे विवाह नहीं करना है। यह असर केतु की वजह से होता है। इसलिए हमारे यहां पे पुराने जमाने में हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को पायल पहनाई जाती है। वो पायल भी चांदी की इसीलिए पहनाई जाती है, सोने की पायल कभी नहीं पहनते हैं। चांदी की पायल भी इसीलिए पहनाई जाती है कि केतु शांत रहे, केतु बीमारी नहीं दे, और उसके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे विवाह करना और बच्चे पैदा करना है, इसलिए पायल पहनाई जाती है। और पायल हर स्त्री को पहनना चाहिए, हर उम्र की स्त्री को पहनना चाहिए। इससे केतु बीमारी नहीं देता है। इसलिए केतु यदि किसी का खराब है तो उसको अच्छा करना हो तो पायल अवश्य पहनना चाहिए, और अंगूठे में या अंगूठे के पास वाली जो उंगलियां होती पैरों की, उसमें चांदी की रिंग अवश्य पहनना चाहिए, जिससे केतु नुकसान नहीं देगा, केतु गुप्त रोग नहीं देगा, नाभि के नीचे के रोग नहीं देगा। अब नाभि के नीचे हमारे जो गुप्त भाग होते हैं उनमें भी रोग होते हैं, और वो बड़े खतरनाक होते हैं। उनसे भी बहुत सी स्त्रियां परेशान रहती, पुरुष भी परेशान रहते हैं। तो अब उनको ये प्योर चांदी का पहनना चाहिए, मिक्स वाली नहीं पहने। और कान जो हमारे होते, यह भी केतु का प्रतीक कहलाते हैं। तो कानों में भी सोने के कुंडल पहनने से केतु नुकसान नहीं देता है। तो केतु जो है तड़पाने का काम करता है, और राहु खाने का काम करता है। तो यह हमारे शरीर का जो अंग है कान, यह केतु का प्रतीक कहलाता है। और इसको भी कंट्रोल करने के लिए सोने की कान में बालियां डाली जाती है। तो केतु नियंत्रण में रहता है, नुकसान प्रदान नहीं करता, कान के रोग भी नहीं होते और मूत्राशय के रोग भी नहीं होते। परंतु आजकल की जो स्त्रियां हैं, ये कान के अंदर डुप्लीकेट और आर्टिफिशियल कान के वो रिंग पहनती है, कान के कुंडल पहनती है। इससे केतु और प्रबल होता है। डुप्लीकेट, प्लास्टिक के, आर्टिफिशियल या दूसरे धातु के पहनने से केतु प्रबल होता, फिर उनको बीमारियां लगती हैं और फिर कहती कि हमें ये समस्या आ गई, हमें ये बीमारी लग रही है। तो आजकल की स्त्रियां स्वयं अपने ऊपर बीमारी को बुलाती है। तो जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद आप अपने परिवार में यदि किसी स्त्री को बीमारियां हैं तो मेरी आवाज उन तक अवश्य पहुंचाओगे, और उनके जीवन में ये चीज अवश्य एंट्री हो जाना चाहिए कि हमें पैरों में चांदी की रिंग पहनना है, पैरों में पायल पहनना है, ताकि हमारे शरीर में नाभि और नाभि के नीचे के जो गुप्त रोग होते हैं वह रोग नहीं होंगे। और कान में भी जो रोग होते हैं उसके लिए भी सोने की बाली ही पहनना चाहिए। डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल जो है कान के रिंग वगैरह नहीं पहनने चाहिए, इससे केतु बीमारियां देता है। तो बीमारी से बचना हो तो शरीर के ऊपर कान में सोना पहनना चाहिए, और पैरों में पायल चांदी की, और उंगलियों में भी चांदी की रिंग पहनना चाहिए। नाभि, बहुत से मनुष्यों की नाभि बहुत खिसकती है,
तो जिन मनुष्यों की नाभि बहुत ज्यादा खिसकती हो, वह भी केतु की वजह से होता है। तो उसको भी नियंत्रण करने के लिए अंगूठे में चांदी की टाइट रिंग पहन लेना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को पिंडलियों में दर्द ज्यादा रहता हो, तो शनि का जो नंबर होता है 9 नंबर, 9 वर्ता काला धागा लपेट करके अपनी टखनी होती है उसके ऊपर टाइट पैरों में बांध लेना चाहिए, जिससे पिंडलियों में दर्द होना बंद हो जाता है। और यदि किसी स्त्री या पुरुष को कमर में दर्द ज्यादा रहता हो, तो उसे लाल धागा 9 बार अपनी कमर में घुमा करके पहनना चाहिए, जिससे कमर में पीठ का दर्द बंद हो जाता है या कम हो जाता है और निश्चित तौर से फायदा अवश्य होगा। अंगूठे में चांदी की रिंग पहनने से रीढ़ की हड्डी और कमर का दर्द दोनों में फायदा होता है, क्योंकि उसका संबंध एक्यूप्रेशर से है। पुरुष और स्त्री दोनों को पेशाब से संबंधित बीमारी होती है, यूरिन इन्फेक्शन की बीमारी होती है। इससे बचने के लिए भी अंगूठे में चांदी की रिंग पहनना चाहिए, जिससे एक्यूप्रेशर बना रहता है और बीमारियां नहीं होती है। तो हमारे शरीर पर जो आभूषण हम धारण करते हैं, उसके पीछे का कारण ही यही होता है। मानो या न मानो, यह सत्य है। ज्योतिष के अनुसार भी और साइंटिफिकली रीजन के अनुसार भी, वैज्ञानिक आधार के आधार पर भी हमारे इस शरीर पर धातु धारण अवश्य करना चाहिए। परंतु जो आजकल बहुत आधुनिक बन गए हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उनके लिए सिर्फ हॉस्पिटल खुले हुए हैं कि वह हॉस्पिटल में जाएं, वहां पर पैसा खर्च करें और इलाज कराएं, शरीर भी खराब करें और अपनी उम्र भी कम करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप मानते हो तो निश्चित तौर से आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और जब कलयुग में स्वास्थ्य अच्छा है तो सबसे बड़ी पूंजी आपके पास है। यदि आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो ये पैसा, ये ऐश्वर्य, ये दौलत, ये इज्जत सब धरी की धरी रह जाती है, किसी काम नहीं आती है। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो मैंने बताए हैं, कान का यदि रोग हो तो कान में सोने के कुंडल ही पहने, आर्टिफिशियल कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनना है, अन्यथा आपको शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती ही बढ़ती है। पीठ में दर्द हो तो लाल धागा बांधना है कमर में, पिंडलियों में दर्द हो तो टखने के ऊपर एड़ी में काला धागा टाइट बांध दिया जाए। और यदि नाभि से संबंधित कोई बीमारी हो तो अंगूठे में चांदी का रिंग धारण करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।